हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम ज़ॉम्बी की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में ज़ॉम्बी शूटिंग टेस्ट दे रहा होता है और मिस्टर चैंग कहता है अगला शूट पुट टेस्ट होगा जिसमें 80 मीटर्स लगेंगे पास होने के लिए और 100 मीटर्स लगेंगे क्वालिफाइड होने के लिए। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहा होता है। मिस्टर चैंग कहता है अगला ग्रुप कौन है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी भागते हुए कहता है मैं सोचा नहीं था मैं बहुत सारे पागल इंसानों के बीच ट्रैप्ड हो जाऊंगा। मैं अपनी पावर को कंट्रोल करके रख रहा हूँ ताकि वो लोग मेरे से अट्रैक्ट ना हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर चैंग ज़ॉम्बी की बायो देखता है और कहता है मिस वायलेट ने कहा था ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है अनलेस ये खुद को वीक दिखाने की कोशिश न कर रहा हो। फिर हम देखते हैं अगला टेस्ट जैवलिन थ्रो होता है जहाँ पर एक स्टूडेंट बड़ी ही तेज़ी के साथ भाले को फेंककर बहुत सारे पपेट्स को धंसाकर शहर के बीच में एक बोट पर जाकर धंस जाती है जिसे देखकर पब्लिक घबरा जाता है। मिस्टर चैंग कहता है 32 किलोमीटर वो चैंगजू तुम क्वालिफाइड हो। अब अगला कौन है। फिर ज़ॉम्बी की बारी आती है। वो जाकर जैसे जैवलिन को फेंकने वाला होता है तभी मिस्टर चैंग उससे कहती है रुको, तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी है राइट। तुम वही हो जिसे प्रेसिडेंट वायलेट ने भर्ती किया है ना। और उसने कहा तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारा ग्रेड बहुत ही ज़्यादा अजीब है, अब नॉर्मल है, सभी पासिंग ग्रेड है। क्या तुम अपना पावर को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम वही हो ना जिसने मेरे साथ कुछ देर पहले एक सवाल किया था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि क्वालिफाइड हो सके। ऐसा कोई नहीं है जो होल्ड बैक कर रहा है। अब ये मत कहना तुम कोई पर्सन नहीं हो। जो सुनकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन आई मीन एक पर्सन हूँ। फिर मिस्टर चैंग कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा उस स्टूडेंट की तरह 32 किलोमीटर पर फेंको, तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा फेंकना होगा तभी तुम क्वालिफाइड हो गए। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊँगा तुम प्रेसिडेंट वायलेट को स्कैम कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा तुम्हें एज ए स्पाई ट्रीट करने का। जो सुनकर ज़ॉम्बी मन ही मन कहता है मुझे पास्ट की ज़्यादातर बातें याद नहीं, जब से मैं ज़ॉम्बी बना हूँ तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं उन लोगों की फ्यूल और एनर्जी सोर्स नहीं बनना चाहता। जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक थ्रो करूँगा। ज़ॉम्बी सोचो तुम किस लिए जी रहे हो। फिर वो एक ज़बरदस्त स्टैंस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ भाले को फेंकता है जिसके चलते वहाँ पर बहुत से शॉक वेव निकलती है और हम देखते हैं उसका भाला स्पेस में चला जाता है यहाँ तक कि एक सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और नीचे शॉक वेव की वजह से सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। यहाँ तक ग्राउंड भी शैटर हो जाती है। यहाँ तक चांद के बीच में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देखकर मिस्टर चैंग की मुंह खुली की खुली रह जाती है। ये देखकर डैन कहते हैं यार तू तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मिस्टर चैंग का मुंह देख। और तूने कितनी दूर फेंका। मुझे नहीं पता, जहाँ तक हो सके मैंने अपना बेस्ट दिया। फिर हम देखते हैं चांद से जो पत्थर अलग हो गया था वो कहता है क्यों मैं एक एस्ट्रॉयड बन गया। ज़ॉम्बी कहता है मैं क्या क्वालिफाइड हो गया और क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। जो सुनकर डैन कहते हैं घर, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है जिसके चलते तुम एक प्रेसिडेंट बन सकते हो। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है प्रेसिडेंट के पास कितनी अथॉरिटी होती है। अपने स्वॉर्डमैनशिप का प्रेसिडेंट वायलेट को ही ले लो। वो सिर्फ आर्मी और ट्रूप्स को कमांड नहीं करते, यहाँ तक टैंक्स एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज कैनन्स को भी और यहाँ तक न्यूक्लियर वॉरहेड को भी एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी 30 मिलियन लोगों वाली एक सिटी, वहाँ का मेयर सिर्फ उसे हेल्प करता है सिटी को मैनेज करने के लिए, उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक सिटी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लैब का सीन देखते हैं। हम कहाँ पर हैं। डैन कहता है हम अब बायोटेक डिपार्टमेंट पर है जहाँ पर हमारे वेपन्स को तैयार किया जाता है। इसे तुम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। फिर ज़ॉम्बी की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है। डैन कहता है यह प्रोफेसर जिमा है लेकिन हम इसे लॉजिस्टिक हेड भी कहते हैं। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ की मौत हो गई जिसके चलते वो ऑब्सेस्ड रहने लगा और ह्यूमंस और ज़ॉम्बी के ऊपर क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने लगा। रूमर्स कहती है उसकी गोल है अपनी वाइफ के ड्रीम को पूरा करना, जिसके चलते एकेडमी ने उसे निकाल दिया और एकेडमी ने उसे मारने के लिए ऑर्डर भी जारी किया। तभी एक लड़की अंदर आती है और कहती है डैन क्या ये वही नया स्टूडेंट है और क्या तुम अपना एग्ज़ाम पास कर पाए। ज़ॉम्बी कहता है और ये कौन है। डैन कहता है यह प्रोफेसर जीमा की अडॉप्टेड डॉटर है, द करेंट बायोटिक डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट। बायोटिक हेड कहता है तुम लोगों की किस तरह की इक्विपमेंट चाहिए। डैन कहता है मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो वेपन्स को आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक पेयर ऑफ ट्राउज़र जो मेरी गैटलिन गन को हाइड कर सके। ओह लगता है तुम गनर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे।
ज़ॉम्बी कहता है मेरी बात करो। तभी वो डिपार्टमेंट हेड ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे एक ज़ॉम्बी एक ज़ॉम्बी, अरे विक्स स्किन, ये ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक पर्सन है, ये इसने एक ज़ॉम्बी जैसा मास्क पहना है। तुम्हें क्या लगता है मैं एक गधा हूँ? क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पिछवाड़े में है? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा ये एक ज़ॉम्बी है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा है जब वो जैवलिन थ्रो कर रहा था तो बहुत ही ज़्यादा सुपर कूल है। क्या तुम सच कह रहे हो? उम्मीद करता हूँ। अगर यह ज़ॉम्बी होता तो ये मेरे ऊपर अटैक करती। तो तुम्हें किस तरह की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है? ज़ॉम्बी कहता है फ़िलहाल मेरे दिमाग में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ पता नहीं कैसे मैं घर वापस नंगा होकर आता हूँ। सो मुझे एक ऐसे कपड़े की ज़रूरत है जो कभी फटे ना। ओके, डैन को चाहिए अपने कपड़ों के अंदर बहुत सारे वेपन्स को हाइड करने के लिए कुछ ऐसा चीज़, और तुम्हें चाहिए अपना कपड़ा जो कभी फटे ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्वॉर्डमैनशिप का हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की लेटा हुआ होता है और उसके सामने मार्शल बैठा हुआ होता है और वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रांग है। जब मैंने उस पर अटैक किया पता नहीं कैसे मेरी विजन डार्क हो गई और अगले ही पल मैं लाइट पोल पर खुद को टना हुआ पाया। वो लड़की कहती है तुम्हारा प्रेसिडेंट उसके साथ जीत पाई? मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। वो लड़की उठकर मार्शल के सामने आती है और कहता है तो फिर मुझे उसका नाम बताओ। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये स्वॉर्डमैन डिपार्टमेंट का जैंग लैंक्यू होता है। स्वॉर्ड और ब्लेड डिपार्टमेंट के बीच जनरेशन से कंपटीशन चली आ रही है। दोनों ही साइड के लोग अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा फेयर्स है कि अगर किसी के पास कोई बंदा खुद चल के आए तो दूसरा साइड कमज़ोर होने के बजाय खुद से ही मेंबर्स को जन्म देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर सभी को पढ़ा रहा होता है। टीचर ज़ॉम्बीज़ के बारे में पढ़ा रहा होता है, कैसे ज़ॉम्बीज़ इंसानों की मीट की बजाय अंडे को यूज़ करते हैं और कैसे हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं उन सभी को ट्रैप करने के लिए। मैं सभी बातों को स्किप कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी टीचर की कही हुई हर बातों को नोट करने लगता है, जो देखकर डैन कहता है तुम क्या लिख रहे हो? ज़ॉम्बी कहता है मैं टीचर की कही हुई हर बातों को नोट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को बता सकूँ। तुम्हारा फैमिली? तभी अनाउंस होता है और कहा जाता है सभी स्टूडेंट को जिम हॉल पर बुलाया गया है, जल्दी से सभी स्टूडेंट जिम हॉल पर हाजिर हो। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।